जोर से सदगुरुदेव के नाम का जयकारा लगाए। जयकारा लगाने से हृदय के फाटक खुल जाते हैं और संत गुरुजनों की सदशिक्षा अंदर प्रवेश करती है। बोलिए श्री सदगुरुदेव की, सदगुरु श्री कबीर साहेब की। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोट सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य श्री सदगुरुदेव जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार वंदनी करता हूं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। पिपलाद ऋषि ने कहा शिष्य को समझाते हुए, उनका शिष्य कुछ गड़बड़ चलता था। कहते थे जाना है पूर्व को तो पश्चिम की ओर चलता। फिर वो पूछता है कि गुरुजी हमको क्या करना चाहिए? तो आत्म न दीक्षा ज्ञातनम रहतम सुबंतम जातनम सदतम अखंडम वासना तज दे सुमन से जासन। गज पिपील का कोसम समझे अज्ञ विज्ञ हो एक समान। चारों वर्ण समान संत को धैर्य द्वैत विषम विश्राम। सुख दुख हानि लाभ सम समझे मान और अपमान समाना। इनको संत कहत समदर्शी भार्गव का है ये समझा। यहाँ पर भार्गव ऋषि भी, यहाँ पर सदगुरु श्री कबीर साहब का विचार है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जब तक हमको निज के विषय में पूरा बोध नहीं होगा तब तक हम संसार में भटकते ही रहेंगे। तू ही ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, ऊपर ब्रह्म, नीचे ब्रह्म, भीतर ब्रह्म, कोई चीज से खाली है। फिर उपदेश किसके लिए? निंदकता को जानिए जाको नहीं पहचान। है कछ और कहे कछ और, यह निंदक सहरा। कबीर पर्चे नंबर की ये साखी है 225। निंदक उसी को कहते हैं जिसको ठीक पहचान नहीं, और ठीक पहचान हो गई फिर काय की निंदा? पत्थर को पत्थर कहने में कोई निंदा है? पानी को पानी कहने में, पानी जड़ है चेतन नहीं, ये कौन सी निंदा हो? पत्थर है, जड़ है, उसमें जीव पड़ ही नहीं सकता है। पूरे विश्व के प्राण प्रतिष्ठा वाले इकट्ठे हो जाए लेकिन पत्थर में प्राण नहीं पड़ सकता। पत्थर में प्राण नहीं पड़ सकते ये कहना कोई निंदा है? निंदक वा को जानिए जाको नहीं पहचान। वो उसका मंडन करके और पूजा कराए दे वो निंदक है। जैसी बात ना हो वैसी कह के उसका मंडन कर दे वो निंदक है, उसे निंदक कहते हैं। जैसे स्थान स्थान का नाम है, यदि निर्णय किया जाए तो स्थान का कोई अर्थ होता नहीं। स्थान माने कुछ नहीं और स्थान माने है, ये पक्की बात है। स्तुति वंदना प्रार्थना, स्तुति निंदा, ये है। सारे संसार में स्तुति लोग करते हैं, स्तुति कोई नहीं करता। चेतन जीव अविनाशी, इसको नारद कहता है। अंश कहना है ये निंदा है।
जिंदे माँ बाप भूखे और नंगे मरे, देख खोटे वचन तूने उनसे कहे, नकली देवी को मंदिर चला पूजने, झूठा घंटा हिलाने से क्या फायदा। नकली देवताओं की पूजा हो रही है, ये स्तुति है, ये निंदा है चेतन अविनाशी। ऐसी ऐसी मूर्तियां बना देते हैं कारीगर, मूर्ति हंसती हैं, दांत भी दिखते हैं, पलक गिरते उठते हैं, क्या वो उपदेश सुनाएगी मूर्ति? विचार किया है? लोग दिव्य दरबार लगाते हैं और कहते हैं कि महादेव की कृपा से हम बोल रहे हैं, तो महादेव पे ही बुलवा, तू क्यों बोल रहा है? कितना झूठा। जहां अलग अलग संत गुरुजन बैठे हैं, अपने अपने विचारों को सुना रहे हैं, अब सबके विचार मैं ही सुना दूं। ये पत्थर की मूर्ति हो तो सुना सकता हूं सर, ये तो जिंदा है। इसलिए जो कहता है कि महादेव मेरे अंदर आते हैं, उनकी कृपा से मैं बोल रहा हूं, तो अलग उनकी प्रतिमाएं वो क्यों नहीं बोल रही? क्या कारण है? वो मुर्दा है, जिंदा नहीं, ये पहचान पक्की। निंदक ताको जानिए, जाको नहीं पहचान, है कछ और कहे कछ और, है तो जड़ और कह रहा है चेतन, है एक देशी वो कहता है सर्वदेशी। सर्वदेशी में उपदेश होता ही नहीं, एक देशी से होता है। तो चेतन जीव एक देशी है, सर्वदेशी नहीं। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरुवन दृढ़ कीना, आत्मा को व्यापक मानना, ये गुरुवाओं की भूल है। गुरुवा किसे कहते हैं? जो गुड़ गोबर को एक कर दे, हलवा मल को एक ही में कर दे, घोलम घाल कर दे, गुमराह कर दे, उसे गुरुवा कहते हैं। ये सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने कहा कि ये गुरुवा दूसरों को भी भरमाते हैं, स्वयं भूलते हैं। तो गुरुवा किसे कहते हैं? कि जो गुमराह करे, धोखे में फंसा है। सब में आत्मा, सब में व्यापक, कोई जगह खाली नहीं। तो क्या मलमूत्र में नहीं है? क्या बकरा में नहीं, भैंसा में नहीं, इनमें नहीं, इनको छोड़ के सब व्यापक। गोबर की पूजा करते हैं, गोधन बनाते हैं, मुकुट लगा देते हैं, अब खूब करते हैं श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज प्यारे माथे मुकुट विराज रहे हो। कितनी पूजा करते हैं। वचकनी उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को कृष्ण ने उठा लिया। कैसे उठाया होगा? कितना लंबा चौड़ा है पहाड़, इतना ऊंचा उतना ही नीचा रहता है। कैसी थोतली बात है। हनुमान जी धौलागिर पर्वत को उठा लाए, उसको द्रोणागिर भी कहते हैं, उठा के लाए और के रास्ता भूल गए। जो राम तो रो रहे थे ना, लक्ष्मण की शक्ति लगी तो रो रहे थे, और क्या कह रहे थे? जब हनुमान दूसरे को मारते थे, लक्ष्मण दूसरों को मारते थे, तो राम बड़े खुश होते थे, विजय अब हो जाएगी। और जब अपने भैया के तीर लगा था, क्या कह रहे? ऐसो भैया अब न मिले गो। रो रहे हैं, एक एक आंख में से 10-10 आंसू डाल रहे हैं। ऐसो भैया अब न मिले गो, माँ को जायो वीर भैया लक्ष्मण सो, हो गंभीर भैया लक्ष्मण सो। रो रहे हैं कि नहीं? दूसरे के लगी तो भीत में, और अपने लगी तो देख। भूल है।
इसलिए अपने जैसा दर्द ही सबका समझना चाहिए। तो हनुमान भूल गए रास्ता, तो किधर होके आए, उन्हें अयोध्या दिख नहीं पाए, पता नहीं चल पाया, और 9 महला भी नहीं दिख पाया। 9 महला बहुत ऊंचा था महाराज दशरथ का, उसी पे चढ़ के गिर गए राम के मोह में। भूप 9 महला पे चढ़ के देख रहे बेटन दृग भर के, न लौटे कुंवर हमारे, वन को चले गए लक्ष्मण राम। कुंवर जब भय वृक्षण की ओट, भूप के लगी जिगर में चोट, भूप स्वर्ग लोक सिधारे, देखते रह जाते समय लोग सीधे पहुंच गए। हनुमान भूल गए तो एकदम भारी चारों झप अंधेरा, कुछ नहीं दिखे। अब क्या, भरत जी गद्दी पे बैठे, उन्होंने तीर उठाया, ये कौन है? तो कहते हैं कि ऐसो मारो भरत जी ने बाण लगुरिया, हनुमत योधा नीचे गिरी गए। नीचे गिरे तो अयोध्या का क्या हाल हुआ होगा, हाथ पे पर्वत धोला। विचार करने की बात है, जब ऊपर से इतना अंधेरा हो रहा था तो नीचे तो चटनी बन गई हो। गिरे तो वीरासन से बैठ गए, और हाथ पे पहाड़, और खड़े कैसे हुए होंगे लोग। मुंह में से आवाज निकली, हाय राम हाय राम। अब मैं कैसे पहुंचूंगा? भरत जी बोले, ये तो मेरे भैया का नाम है, आप कौन हो? कि भैया लक्ष्मण की शक्ति लगी है, मेघनाथ ने मारा, और मैं वहां नहीं पहुंच पाया तो उनके प्राण छूट जाएंगे। भरत जी बोले, बैठो मेरे बाण पे। अब कितना लंबा चौड़ा बाण होगा हनुमान का भैया, अब पर्वत का वहां। बोले नहीं, इतना दूर कमजोर हूं, जय श्री राम, फिर उड़ के चल गए। अब जो कितनी रोटी खाते होंगे, कितनी दाल पीते होंगे, कितनी सब्जी लगती होगी इनके लिए, और जब टट्टी करेंगे तो छोटा मोटा तो पहाड़ बन जाएगा, पेशाब की तो नदियां बहने लगेगी। सदुदेव जी कहते ये पहचान नहीं करते, ये संत गुरुजन पहचान कराते हैं कि ये झूठी बातें हैं, ये निंदा नहीं। निंदकता को जानिए, जाको नहीं पहचान। वो सही मान लेता है कि ठीक है, वो निंदक है। झूठी बात को सही मानने वाला कौन है? निंदक है। निंदकता को जानिए, जाको नहीं पहचान। है कछ और कहे कछ और। क्या निंदक शहदा, ये सही ठिकाने की बात है सदगुरुदेव की। गुरुदयाल साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने, फिर भी यदि कोई कसर रह जाए तो इसमें संत लोग क्या कर सकते हैं। मैं कल भी बताया था कि एक चेला को भूख लगी, गुरु से बोले, गुरुदेव जी मुझे भूख लगी है, कि बेटा अंगा बनाए ले, तो 3 अंगा बनाए, तो 1,00,000 योजन में अंगा डारो, और 100 योजन ये ऊंचो। 4 कोस का 1 योजन होता है, तो 1,00,000 योजन में अंगा डारो, 100 योजन ये ऊंचो है, और 3 पे तो 3 खाए वो, तो उसी को भूख है। 3 खाएगा, न रजोगुण को शुद्ध कर पाया, न तमोगुण को शुद्ध कर पाया, न सतोगुण कर पाया, सबको खा गया, झूठा का झूठा ही रह गया। फिर कहते हैं संत गुरुजन, मैं तो सुना हूं कि उसकी अपान वायु घूमी। अब खाएगा पिएगा, लहसुन खाएगा तो लहसुन की आएगी। तो ऐसा बाने जंगल में पादा, तो सारे ऊंट भेड़ जितने हाथी घोड़ा सब आकाश में उड़ने लगे। इसी प्रकार से जो रजोगुण तमगुण सतगुण न समझने वाले, जो पाद रहे ऊंचे ऊंचे मंचों से बैठ करके, कान से सुनते हैं और मुख से पा देते हैं कि ऊपर स्वर्ग लोक है, वैकुंठ लोक है, वहां जीव जाएगा, चंद्रमुक्त शिला पे जाएगा। अब उसमें कबीर पंथ में भी गुरुबा घुस बैठे। ये नहीं समझ लेना कि कबीर पंथ में नहीं, गुमराह करने वाले वो भी घुस बैठे, वो भी कहने लगे कि कबीर साहब का सत्य लोक ऊपर है।
वहां बैठे रहते हैं। ये सारी गलत बात है। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत है और ये पारक सिद्धांत का मंच है। यहाँ पारक सिद्धांत की पढ़ाई होती है। हमको संत गुरुजनों ने पारक सिद्धांत का ज्ञान ही कराया। जब तक जड़ चेतन का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम इसी धारा में बहते रहेंगे, डूबे रहेंगे। तो निंदकता को जानिए, जाको नहीं पहचान। इसको पूरी पहचान नहीं है, कुछ का कुछ कहता है, वो निंदा कर रहा है। उसकी भी निंदा है, पूर्वजों की भी निंदा है, यहाँ पैदा हुआ माता पिता की भी निंदा है और संत गुरुजनों की भी निंदा है। जैसी है तैसी कहे, कोई निंदा नहीं। पत्थर को पत्थर, पानी को पानी, सोने को सोना, चांदी को चांदी, कुत्ता को कुत्ता, बिल्ली को बिल्ली, यदि जैसे कि तैसे कहता है तो उसमें काय की निंदा है। तो जब तक हम अपने आप को न जाने तब तक हम धोखे में रहते हैं। इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को निकालना चाहिए, संत गुरुजनों के मेल में आकर के दिल की कालमा दूर करनी चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।